डेसिमल का बेस क्या होता है आप लोग बताइए। डेसिमल का बेस 16। तो हेक्साडेसिमल का क्या होता है तब? डेसिमल का अगर 16 हो गया तो हेक्साडेसिमल का क्या होगा? तो डेसिमल का बेस मतलब जो है ना 10 होता है। तो डेसिमल का बेस 10 होता है। तो 10 कहाँ से कहाँ तक चलेगा? डेसिमल का हम अगर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से ये कहाँ से चलता है? 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9। ये जो हम लोग लिखे हैं, ये जो लिखे, ये हो गया कौन किस टाइप का? ये हो गया डेसिमल। अब डेसिमल को हमको कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल को कन्वर्ट करना है हम लोग को बाइनरी में। डेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तब तक हम लोग इसको एक ही में मिला देते हैं। डेसिमल को हम लोग को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो डेसिमल यहाँ दिया हुआ है, इसका बाइनरी में हम लोग कन्वर्ट करते जाएंगे। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, देखिए जिसको जो है ना बाइनरी बाइनरी टू डेसिमल, जो शारदा और आंचल बोली कि एक बार और बता दीजिए, और किसी को प्रॉब्लम है क्या डेसिमल बाइनरी टू ऑक्टल में? तो आज हम डेसिमल वाला बता देते हैं। नेक्स्ट कल जब जुड़ेंगे ना तो फर्स्ट बार जो जुड़ेंगे तो जिसका जो छूटा हुआ है कल हम उसको पूरा कर देंगे, तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी आज हम लोग पढ़ लेते हैं। कारण क्या है, एक महीना से यही एक ही चीज हम लोग अटके हुए हैं, मतलब नंबर सिस्टम में। कारण क्या, इधर बहुत सारा बंद भी रखे। तो अब इतना दिन से स्टूडेंट को अगर कुछ नया सीखने के लिए नहीं मिलेगा तो उसको पढ़ने में भी मजा नहीं आएगा। आज कुछ आप लोग को नया बता देते हैं। इसके बाद जो है ना फिर कल जो है ना एक बार आप जिसका छूटा हुआ है एक बार उसको जो है ना रिवीजन करवा देंगे, फिर हम लोग कल आगे बढ़ेंगे। तो आज देखिए, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग को डेसिमल टू बाइनरी में लेके चलते हैं। डेसिमल का से बाइनरी में लेकर हम लोग चलेंगे। इसका हम लोग भी पहले हम लोग क्या करेंगे, नीचे आते थोड़ा सा और। अब नीचे आने के बाद जो है हम लोग जो है 10 10 तो इधर हम लोग कॉलम बनाते हैं। एक तो और इसमें बढ़ा देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डेसिमल
तो अब चलते हैं हम लोग, यह है तो देखिए क्या डेसिमल क्या कितना होता है, 10 अंक का होता है। तो यहाँ जो है ना क्या करेंगे, 1 का हम डबल करते जाएंगे, 1 का हम लोग डबल करते जाएंगे 10 बार। तो 1 का हम लोग डबल करते जाएंगे, तो आप लोग हमको आंसर बताते जाइएगा। यहाँ लिखते हैं 1 यानी डिसिमल प्लेस 10 होता है, तो इस टाइप से आप 10 कॉलम बना लीजिएगा। इधर मतलब दाहिना तरफ से 1 का डबल करते जाइएगा, 1 का डबल करते जाइएगा दाहिना तरफ से। तो देखिए यहाँ से 1 का डबल कितना होता है, 2, 2 का डबल कितना होता है, 4, 4 का डबल कितना होता है, 4 का डबल कितना होता है, 8, 8 का डबल कितना होता है, 16, 16 का डबल कितना होता है, 32, 32 का डबल कितना होता है, 64, 64 का डबल कितना होता है, 128, 128 का डबल कितना होता है, 256। यहाँ तक आप लोग समझ गए। यहाँ तक आप लोग समझ गए ना। आप लोग जो है क्या बोलते हैं इसको, हम जो ये टेबल बनाए इसको आप लोग नोट कीजिए, यानी तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, जैसे ये 18 डिसिमल है, मानते हैं ये 18 डिसिमल में है, इसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। 18 डिसिमल में है तो इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। इसमें से हम लोग जो है ना दाहिना तरफ से चलेंगे, जहां 18 के बराबर या 18 के लगभग का अगर कोई मिल जाए तो वहां पर आकर हम लोग ब्रेक करेंगे। तो दाहिना तरफ से देखते जाइए, हम जो है ना दाहिना तरफ से हम देखते जाएंगे, तो हम कहाँ पर ब्रेक लेंगे, हम दाहिना तरफ 16 के पास जाके ब्रेक लेंगे। तो दाहिना तरफ से हम लोग देखते जाएंगे, तो हम लोग यहाँ से ब्रेक ले लेंगे, यहाँ पे 16 के पास यहाँ पर हम लोग ब्रेक ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग ब्रेक ले लेंगे। काइंड 16 से आगे बढ़ते हैं तो 32 हो जाता है। हमको किसका कन्वर्ट करना है, 18 का 18 का हमको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है। तो हम दाहिना तरफ से चलते जाएंगे, यहाँ जब 16 के पास आते हैं तो 16 18 के लगभग है, या 16 से आगे बढ़ते हैं तो वो 32 हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। हम तो या तो बराबर लेना है या तो उससे थोड़ा सा कम लेना है या उसके लगभग का लेना है। तो हम 16 के पास जाके रुकते हैं। तो अब आइए हम लोग क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, हम यहाँ 18 है, या 18 में से ये 18 है, हम कहाँ पे ब्रेक लिए हैं, 16 के पास। 16 के पास 18 मतलब 18 में से 16 घटा देंगे, 18 में से 16 घटा देंगे, कितना हो जाएगा,
18 में से 16 घटा देंगे तो कितना होगा? 2 बचेगा यहाँ पे। 18 में से 16 घटाए 2, इसका मतलब अब ब्रेक ब्रेक लेना है हमको 2 के पास जाके। हमको ब्रेक अब कहाँ पर लेना है? 2 के पास जाके ब्रेक लेना है। तो इधर कहीं पे ब्रेक नहीं लेंगे, यहाँ 2 के पास में आके ब्रेक ले लेंगे। यहाँ से 2 के पास आके हमको ब्रेक लेना है। अब फिर क्या, ये 2 है, ये 2 में से फिर माइनस करेंगे जहां हम ब्रेक लिए। 2 में 2 है, 2 में से हम फिर ये 2 जहाँ ब्रेक लिए है वहां मतलब घटा देंगे। 2 में से 2 गया, कितना बच गया? 0। इसमें हम किसका किसका यूज किए हैं? जिसका यूज किए हैं उसका वैल्यू 1 होता है, और जिसका हम यूज नहीं किए हैं उसका वैल्यू 0 होता है। हम ये 16 का यूज किए हैं, इसीलिए 16 का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 1। 8 का यूज नहीं किए हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। 4 का यूज नहीं किए हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। फिर 2 का यूज किए हैं तो 2 का वैल्यू हो जाएगा 1। फिर मतलब जो है आपका 1 का यूज नहीं किए, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। यानी आपका इसका जो आंसर हो जाएगा, ये देखिए 10010, यानी 10010। ये आपका 18 का हो गया बाइनरी नंबर। ये हो गया डेसिमल टू बाइनरी। आप लोग किसको किसको समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया, ये बताइए। इसमें से आप लोग में से किसको समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया? जिसको समझ में नहीं आया वो मतलब जो है, जिसको समझ में नहीं आया वो मैसेज करके बताइए, तो हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गया? और कोई ऐसा है जो लगता है समझ में नहीं आ रहा है? तो देखिए हम इसको प्रूव करेंगे, ये मेरा आंसर सही है या गलत है। तो हम प्रूव करेंगे कैसे? तो देखिए यहाँ पर इसको प्लस कर दीजिए, ये दोनों को जहां जहां ब्रेक लिए प्लस किए। 16 2 18, ये दोनों जोड़ने के बाद ये 18 आंसर मिलना चाहिए। तो 16 2 18, ये इसका आंसर मिल गया, तो इसलिए सही है। अगर ये प्लस करने के बाद अगर आंसर नहीं मिलेगा, जहां जहां हम ब्रेक लिए सभी को प्लस करने के बाद इतना आंसर आना चाहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल दें आप लोग को। जिसको समझ में नहीं आया वो ऐसे नहीं सोचिएगा, मतलब हम बोलेंगे तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा। आप लोग, बेइज्जती से अच्छा है कि आप लोग पूछिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 28 का आप लोग डिसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करके बताइए। 28 का, 28 का डिसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करके बताइए फटाफट।
चलिए रवि कुमार का आंसर आ गया है, और मैसेज कीजिए और सब भी। चलिए ठीक है। और सब आदमी मैसेज कीजिए। प्रीति का आया, मनीषा का आया, और किसका, आंचल और शारदा का आया कि नहीं? ठीक, आंचल और शारदा का भी आ गया। ठीक है। तो आप लोग में से किसी को लगता है कि एक बार सवाल सॉल्व कर देना चाहिए, या आप लोग को लगता है कि समझ गए आगे सवाल देना चाहिए? मैसेज करके बताइए, सवाल दें या आप लोग को लग रहा है आप सवाल सॉल्व कर लिए, समझ गए? आप लोग में से किसको लगता है जो सवाल सॉल्व करना चाहिए? एक क्वेश्चन तो दे देंगे, हम उसको पूछ रहे हैं। अच्छा, फिर से बताएं, जो मांग कहना है फिर से बताइए। देखो, हम सिर्फ अभी जो नहीं समझे उससे पूछ रहे हैं, जो समझ गए वो आप, वो सिर्फ बैठिएगा, सिर्फ सुनिएगा। अब देखिए, हम आपको क्या बोले, हमको कितना है, 28 का डिसिमल टू बाइनरी करना है। इसमें 28 के करीब या लगभग या उसके थोड़ा सा कम, इसमें से कौन सा संख्या है? यहाँ से हम चलते जाएंगे, कहाँ पर ब्रेक लेंगे? हम दाहिना तरफ से चलते जाएंगे, तो कहाँ पर जाकर हम ब्रेक लेंगे? आप क्वेश्चन देख के बताइए। क्वेश्चन क्या है? हमको जन किसका निकालना है, 28 का डिसिमल टू बाइनरी करना है। तुमको ये यहाँ दाहिना तरफ से चलते जाएंगे, जहाँ तो 28 के बराबर या उसके लगभग का जब संख्या आएगा तो वहां ब्रेक हो जाएंगे, या उससे जब बड़ा संख्या, या अगर जब उससे बड़ा संख्या मिल जाएगा उससे आगे हमको नहीं जाना है। तो यहाँ से हम कहाँ से, यहाँ से दाहिना तरफ से चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, यहाँ देखिए 60 मिला, यानी 16 मिला। फिर आगे एक तो बढ़ेंगे तो 32 हो जाता है, यानी क्या होता है, इससे 28 से तो ज्यादा 32 हो जाएगा, तो इसलिए ज्यादा तो लेना नहीं है, कम कम लेना है, या तो उसके बराबर लेना है, या तो उसके करीब का लेना है। हमको इस बार भी ब्रेक हमको यहीं पे आके करना पड़ेगा, यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा। इसका यूज हो गया है तो इसके सामने 1 लिख देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, 28 है, 28 में से क्या हम लेस करेंगे, जहां ब्रेक लिए हैं, तो ब्रेक कहाँ लिए, 16 पर। 28 में से 16 जाएगा तो कितना बच जाएगा, कितना बचेगा? 12 बच जाएगा, यहाँ 12 बच जाएगा। मैसेज जो नहीं समझा हो तो मैसेज दी नहीं। 12 बच जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, अब 12 यहाँ है, तो 12 में क्या कर देंगे हम, फिर यहाँ 12 में से माइनस करेंगे। 12 के
12 से कम, यहाँ दाहिना तरफ से चलते जाएंगे तो हम कहाँ पर जाकर ब्रेक लेंगे? दाहिना तरफ हम चलते जाएंगे तो कहाँ पर जाकर हमको ब्रेक लेना है? मतलब 8 के पास यहाँ पर ब्रेक लेना है। क्यों? क्योंकि इससे आगे चलेंगे तो 16 मिल जाएगा, तो हमको 8 के पास ब्रेक लेना है, यहाँ पर ब्रेक लेना है, यहाँ पर हमको ब्रेक लेना है। इसका यूज हो गया तो इसका इसके सामने लिख दीजिए 1। अब क्या करेंगे? 12 में से जहां पर ब्रेक लिए उसको लेस कीजिए, 12 में से 8 को लेस कीजिए, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? कितना बच जाएगा? 4। अब फिर हम दाहिना तरफ से चलते जाएंगे तो कहाँ पर जाकर ब्रेक लेंगे? दाहिना तरफ से चलते जाएंगे तो कहाँ पर जाकर ब्रेक लेंगे? 4 के पास ब्रेक लेंगे। क्यों? यहाँ से 4 से आगे बढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन मेरे पास यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 के पास यहाँ ब्रेक ले लेंगे यहाँ पे। इसका यूज हो गया, इसका वैल्यू रख दीजिए 1। इसका यूज नहीं, इसका यूज नहीं, इसका जीरो, इसका यूज नहीं हुआ, इसके सामने जीरो लिख दीजिए। इसका कितना आंसर आ गया? इसका वो आंसर आया 11100, 11100, 111, 1 2 3, 11100। इसका ये आंसर आ गया। चलिए, अभी भी समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में किसी को आया तो इसका नोट कीजिए इसको जरूर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 54 का। चलिए इसका आप लोग निकालिए डिसिमल टू बाइनरी। 54 का निकालिए डिसिमल टू बाइनरी। अगर मतलब जो है ना, अगर मतलब चलते चलते अगर बंद हो जाए सॉफ्टवेयर तो आप फिर से लॉगिन हो जाइएगा। कारण क्या? 40 मिनट पूरने के बाद ये बंद हो जाता है। 10 मिनट पहले हम ज्वाइनिंग लिए थे, यानी 30 मिनट मेरा होगा तो उसका 40 मिनट पूर जाएगा। मैसेज तो फटाफट आ गया। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, टेबल वाला मेथड आप लोग को अच्छा लगा था क्या? ये वाला मेथड अच्छा लगा आप लोग को? दोनों में कौन सा मेथड आप लोग को अच्छा लगा? टेबल वाला या ये वाला? कल वो मतलब कल वाला।
तो चलिए ठीक है, अलग अलग तरीका से भी सीखना चाहिए, अलग अलग तरीका से भी कुछ याद रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा आप लोग बताइए, अब 64 का निकालना है हमको, डिसमिल टू पैंडिस। कहाँ पर जाके ब्रेक लिए थे आप लोग? हम दाहिना तरफ से चलते जाएंगे तो कहाँ पर ब्रेक लेंगे? 32 के पास जाकर ब्रेक लेंगे। तो यहाँ से ब्रेक लेंगे 32 के पास जाकर, क्योंकि 32 से आगे बढ़ेंगे तो 64 मिल जाएगा हमको, यहाँ है 54 ही। इसका यूज हो गया, इसके सामने 1 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, इधर से लेस करते जाते हैं। 54 में से लेस करेंगे कहाँ, जहाँ पर हम लोग ब्रेक लिए हैं। ब्रेक कहाँ पर लिए हैं? 32 पे। तो यहाँ 32 इसको लेस कर देंगे। 54 में से 32 लेस होगा तो कितना बच जाएगा? 22। 22 चलिए हम लोग डाल देंगे। अब फिर हम जो दाहिना तरफ से देखते जाएंगे तो कहाँ पे आकर हमको ब्रेक ब्रेक लेना है? 16 के पास ब्रेक लेना है, क्योंकि 16 से आगे जाएंगे तो 32 मिल जाएगा, 32 इससे ज्यादा है, यानी यहाँ पर हमको 22 ही है, यहाँ पर हमको 22 ही है। इससे आगे जाएंगे तो हमको इधर से जाते जाते 16 पर ब्रेक लेना है, ले लेना है। इसका यूज हो गया, इसके सामने 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ये 22 में से लेस कर देंगे 16 को, जहाँ पर हम लोग ब्रेक लिए हैं। ब्रेक लिए हैं तो हम लोग चले जाएंगे तो कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा, यहाँ 6। अब क्या करेंगे, इधर से चलेंगे, इधर से चलते चलते हम आएंगे। अब कहाँ पर ब्रेक लेना है हमको, मतलब जन अब देखिए यहाँ पर, यहाँ हमको यहाँ से चलते जाएंगे, हम 4 के पास ब्रेक लेना है, क्योंकि 4 से आगे बढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर है 6 ही। तो यहाँ पर हमको ब्रेक लेना है। अब क्या करेंगे, 6 में से 4 लेस कर देंगे जहां हम ब्रेक लिए, तो कितना हो जाएगा? 6 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा? 2 हो जाएगा। अब फिर इधर से चलेंगे तो कहाँ पर आगे हमको ब्रेक लेना है? 2 के पास आगे ब्रेक लेना है। फिर यहाँ 2 का यूज कर लिए, फिर ये 2 में से ये 2 चले जाएगा, 2 में से 2 जाएगा या 0 बच जाएगा। अब तो कोई काम ही नहीं हुआ। तो चलिए यहाँ पे जिसका 8 का यूज नहीं हुआ, यहाँ पे 0 लिख देंगे। इसका यूज किया हुआ 1 लिखेंगे, इसका यूज हुआ यहाँ 1 लिखेंगे, इसका यूज नहीं हुआ वहां पर, मतलब 0 लिख देंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1110 1110। तो चलिए नेक्स्ट। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जिसको समझ में नहीं आया इसको नोट कर लीजिए, ताकि जो है ना इसको देख देख के आप समझ सकते हैं। आप देखिए, ये इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए। देखिए यहाँ 54 आ रहा है, 54। ये सभी को प्लस करके देखिए 54 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सभी को जोड़ने से, जहां जहां ब्रेक लिए सभी को जोड़ने से अगर 54 आ गया तो सही है, अगर 54 नहीं आया तो गलत है। सभी को प्लस करके देखिए, 54 आया